हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आज आप सभी लोग। सेवंथ टॉपिक है, ये सेवंथ पार्ट है इस टॉपिक का। आज टॉपिक की लास्ट क्लास हम कर रहे हैं, तो जल्दी जुड़ जाओ क्लास में, इतनी देर क्यों लग रही है ना? चलिए शुरू करते हैं। वाक्य पुनर्व्यवस्था। आज क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन लाई ही नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे पता था इन क्वेश्चन में टाइम लगेगा। सुनते ही सियार बोला, 1 से 5 दिए गए हैं और कोई भी इसमें फिक्स नहीं है, कोई भी क्रम में नहीं है, आप इन्हें किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। सुनते ही सियार बोला, औरों को तो 1 किंतु आपके 18 अंग टेढ़े हैं। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? सुनते ही क्या सुना होगा सियार ने? तो देखो, एक बार एक स्थान पर हाथी, बाघ, तोता, कुत्ता, बगुला, ऊंट आदि पशु पक्षी मिल गए। मिल जाए या मिल गए होना चाहिए, हालांकि मिल गए। और हमेशा मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बात आए, एक समय की बात है, एक बार ऐसा हुआ, एक बार की बात है, प्राचीन समय की बात है, जब भी समय का बोध कराएं तो वो वाक्य के पहली पंक्ति बनने की, अनुच्छेद की पहली पंक्ति बनने की प्रबल संभावना हो जाती है। वाक्य बी से शुरू हो सकता है। एक बार एक स्थान पर हाथी, बाघ, तोता, कुत्ता, बगुला, ऊंट आदि पशु पक्षी मिल गए। उदाहरण देते हुए, कौन सा उदाहरण देते हुए? ठीक है, उत्साही ऊंट को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। ठीक है, ओके, डी बन सकता है, बी के बाद डी। ऊंट इसमें है ना, तो उत्साही ऊंट को अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसने सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा, इस दुनिया में टेढ़े अंग वाले पशुओं की भरमार है। कह दिया होगा कि इस दुनिया में टेढ़े अंग वाले पशु बहुत हैं। और जैसे ही उसने ये बोला, तो सुनते ही सियार क्या बोला? सुनते ही सियार बोला, कौन सा रह गया? ई। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, ए नहीं। इस दुनिया में टेढ़े अंग वाले पशुओं की भरमार है। उदाहरण देते हुए वह बोला, हाथी की सूंड, कुत्ते की पूंछ, बाघ के नाखून, तोते की चूंच और बगुले की गर्दन टेढ़ी है। अच्छा, तो लगा दो यहाँ पर। सुनते ही सियार बोला, बाकी सबके तो 1 किंतु आपके तो 18 अंग टेढ़े हैं। मतलब आप तो पूरे ही टेढ़े हो, पूबड़ आपके निकला हुआ, पैर आपके यूं मुड़े हुए रहते हैं, माथा आपका एक तरह से उठा हुआ। तो कहते हैं ना, इस संसार में सबसे आसान क्या है? क्या है? जब चाहे जिसे चाहे बुरा कहिए, दुनिया में इससे आसान कोई काम नहीं। जब मन करे जिसे मन करे कमी निकाल दो। इससे आसान कोई काम थोड़ी है, कुछ भी नहीं। जो मन में आए बोल दो दूसरों के बारे में। तो वही ऊंट महोदय ने किया, अपनी ओर नहीं देखा कि हम भी तो क्या ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिच्छेद का अंतिम वाक्य कौन सा होगा? तो ए होगा। कौन सा होगा बेटा? ए होगा, क्योंकि बाद में तो बोला ना सियार। परिच्छेद का पहला वाक्य कौन सा होगा? तो बी होगा। परिच्छेद का पहला वाक्य बी है। नेक्स्ट देखते हैं, परिच्छेद का चौथा वाक्य कौन सा होगा? तो ये तो आप बना ही लोगे। सी है, सी है, फिर तीसरा कौन है? ई है, और दूसरा कौन सा है? फिर बचा कौन सा? डी है क्या? दूसरा, दूसरा डी है। चलिए, ये भी ना, जब आप क्वेश्चंस पे टिक लगाए ना, तो इसको भी एक जगह, क्योंकि आपके पास तो रफ पेज होगा तो सामने ही लिख लोगे, मुझे तो बोर्ड पे लिखना पड़ता है। ये भी लगाए रहा करो, बी डी सी ई, बी डी ई, ई सी ए, यही था ना क्रम? क्या हुआ भैया? है ना, यही तो क्रम था। बी डी ई सी ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अनुच्छेद के पहले और अंतिम वाक्य को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती भाग को का खा गा घ की संज्ञा दी गई है। ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में उचित क्रम जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। आज व्यक्ति के पास सूचनाओं जानकारियों का अभाव नहीं है। कुछ ज़्यादा ही लेकर बैठा है, क्या चीज़? देखते हैं। अब इसमें 106 फिक्स है, इसमें 106 फिक्स है, एक आध क्वेश्चन होता है तो ले आई हूँ मैं। आज व्यक्ति के पास सूचनाओं और जानकारियों का अभाव नहीं है, कुछ ज़्यादा ही लेकर बैठा है, देख लो। बुद्धि, अक्ल में तो आज इंसान पहले की तुलना में पर सद्भावनाएं और सचिंतन नगण्य हो गए हैं। इसी चला लीजिएगा भैया। अभाव सद्विचार का है, ऐसा नहीं है लोग इन विचारों को जानना और सुनना नहीं चाहते। देखिए, बुद्धि, जानकारियों का अभाव नहीं, उसके बाद क्या होगा? बुद्धि, अक्ल तो आज का इंसान पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा ही लेकर बैठा है, कुछ ज़्यादा ही लेकर बैठा है। क्या आ जाएगा? 1 के बाद खा आ जाएगा, फिर का आएगा, ज्यादा लेकर बैठा है। पर सद्भावनाएं सचिंतन से नगण्य हो गए हैं। पर जो अच्छी भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, सही चिंतन है, उस वो खाली होता जा रहा है। अभाव सद्विचार का है, और ये आ गया सही क्रम। ठीक है, कर लोगे आपका क पहले आ रहा है ख, क ग घ, ख क। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आ जाएगा बेटा? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि और कुछ बन नहीं रहा है। आज की जानकारियों का अभाव नहीं है। बुद्धि और अक्ल तो आज के कुछ ज्यादा ही लेकर बैठा है, तो होगा नहीं, है ना? बुद्धि और अक्ल तो आज का इंसान पहले पहले की तुलना में पर सद्भावनाएं एवं सचिंतन। अच्छा, क ख ग घ, बी भी बन रहा है ना, लेकिन बी से ज्यादा ई लगाएंगे हम इसमें। आज मनुष्य के पास सूचनाओं का और जानकारियों का अभाव नहीं है। बुद्धि तो अक्ल तो आज का इंसान पहले की तुलना में ज्यादा लेकर बैठा है। बुद्धि और अक्ल तो पहले की तुलना में ज्यादा लेकर बैठा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो गई है। क्योंकि बेटा क्रिया अंत में आएगी, तो क्रिया को मे को अंत में ना लगाकर बैठा ही रखेंगे। पर सद्भावनाएं, फिर क्या होगा? वाक्य को जोड़ने के लिए पर सद्भावनाएं सचिंतन नगण्य हो गए। का घा का खा, कुछ ज्यादा ही लेकर बैठा है। का के बाद घा, अभाव सद्विचार का है, पर सद्भावनाएं और सचिंतन नगण्य हो गए हैं। कैसी बात कर रही हो? ना 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 ना, मैम दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे लगा दे रही हो दीदी? ओके, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता बेटा हिंदी वाला, व्हाट्सएप कोई ग्रुप नहीं बनता हमारा। टेलीग्राम का ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनता। हाँ, बताइएगा जी। तरुण सर की माता श्री का इंतकाल हो गया है, उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ठीक है बेटा, तो क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन बनेगा। ई, ई पर ध्यान क्यों नहीं देते? इसमें ई ही ऑप्शन है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। ओके, ओके। आज व्यक्ति के पास सूचनाओं जानकारियों का अभाव नहीं है, एक बच्चे ने बताया, ठीक है। अभाव सद्विचार का है, ये बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि और अक्ल तो आज का इंसान
बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, इसमें सी बन सकता है, बिल्कुल बन रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत सही आपने बनाया। जो भी बचा था भैया लिखा ना कौन था ये? पहले सबसे पहले किसने बताया था? और आगे अब तो सब बता रहे हैं। और ऊपर? तो ये कौन है? राहुल ने बताया सबसे पहले। सबसे पहले राहुल ने बताया है, राहुल ने बताया है, राहुल वर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल सही कहा, सी बन रहा है। ई तो तब लगाते हैं जब बनता नहीं है। 1 के बाद देखो, जानकारियों का अभाव नहीं है, अभाव किसका है? अभाव है सद्विचार का। बुद्धि और अक्ल तो आज का इंसान पहले पहले की तुलना में ज़्यादा लेकर बैठा है, पर सद्भावनाएँ नगण्य हो गई हैं। और फिर वेरी, वेरी गुड, वेरी, वेरी गुड। आपने बोला आपसे पहले सही था, मैंने देखा आपका मैसेज, मैंने सारे स्क्रॉल करा के देखे थे कि सबसे पहले किसने बोला, तो जिसने बोला सारों को बहुत-बहुत प्राउड ऑफ यू, और जिसने सबसे पहले बोला उसका नाम लिया। आई एम सॉरी, मतलब मैंने स्क्रॉल करा के देखा था, भैया जी सबसे ऊपर दिखाइएगा, तो जो सबसे ऊपर नाम आया था मैंने उसका बताया। ऐसा नहीं है, कोई मतलब नाराज़गी नहीं है, आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है। चलो, यहाँ मैं चूक रही थी, है ना? मैं चूक रही थी, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है? चलो, ये देखते हैं, देखिएगा। हाँ, चलो सब अपना पहले मान लो, मेरी तरफ से आप सबका नाम। कैसी बातें करते हो छोटे-छोटे बच्चों की तरह? मैं राहुल का नाम वापस लेती हूँ, आप सब अपना-अपना नाम समझ लो। 7 से 8 के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। देखो, वह अंततः अपने घेरे में कैद हो जाता है। बेटा वह कौन है मुझे नहीं पता, अनुच्छेद है ये, तो अनुच्छेद वैसे तो शुरू नहीं होगा। मैं खुद चूक रही थी, हाँ तो। और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, ये भी नहीं होगा। ज़िंदगी को ठीक से जीना, हमेशा जोखिम झेलना, देखो और से तो अनुच्छेद शुरू नहीं होगा, गा से शुरू हो सकता है, हो सकता है। ज़िंदगी को ठीक से जीना, हमेशा ही जोखिम को झेलना है, और के बाद देखो, और तो मिलेगा नहीं दोबारा, और के बाद वह भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम से जोखिम जोड़ दो, का हर जगह पर एक घेरा डालता है, जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम को का हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरे में कैद हो जाता है। वह अंततः अपने ही घेरे में कैद हो जाता है, और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, हर समय रिस्क लेता रहता है। तो हर समय रिस्क लेने में क्या है, उसे ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में, भैया जोखिम करेगा फिर बचेगा भी। जोखिम से बचने की कोशिश में उसने ज़िंदगी को आने से रोक रखा है। कहते हैं ना सिंपल लाइफ, कहते हैं ना सिंपल लाइफ ही सबसे अच्छी होती है। मतलब जोखिम ज़्यादा नहीं लीजिएगा, जितने ज़रूरी है वो तो सबको लेने पड़ते हैं। ग, घ, क, अंग। उपर्युक्त अनुच्छेद को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दूसरा वाक्य कौन सा बन रहा है? तो जी घा बन रहा है। दूसरा कौन सा बन रहा है? घा बन रहा है। बस, एक और आ गया। अच्छा, हमारे बा एक क्वेश्चन पूछा पूरा अनुच्छेद लगवा के इन्होंने, देख लो। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। देखो, का से तो वाक्य शुरू हो सकता है, पहला ही वाक्य मुझे मिल गया। में से तो शुरू नहीं होगा। अतः मतलब कोई निष्कर्ष निकल रहा है, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो से वाक्य शुरू नहीं होगा, जिनमें से शुरू नहीं होगा, जिनमें मतलब किनमें? आप कहेंगे हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। फिर कौन-सा में से शुरू नहीं हो सकता? अतः से हो सकता है। अतः बाल्यकाल के साथ में ही तो शैशव मतलब शिशु की अवस्था, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी, कैसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी? जिनमें चरित्र सता तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें सिद्धांत और चरित्र की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर विद्यालय के चरित्र पर भी उसकी छाप पड़ेगी। फिर क्या होगा? विद्यालय का जो चरित्र है उसकी छाप पड़ेगी, और भविष्य में ध्येय भी उसी अनुसार स्वार्थमय हो जाएंगे। बताइएगा क्या आप इसे बना पा इसमें 3 4 1 क्यों? इसमें 1 3 5 4 और 2 आ रहा है। भैया घा एंड में आ नहीं सकता, भविष्य पे वाक्य तो खत्म नहीं हो सकता। बेटा इस पे वाक्य खत्म कैसे हो सकता है? जो आप इस पे कर रहे हो ये तो गलत हो जाएगा ना। एंड में तो खा आएगा ना, है ना? चलो कर लें, आगे बढ़ जाएँ? नहीं बन पाया, मैं दोबारा बताऊँ? मैं दोबारा बता देती हूँ। तुम्हें नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी? देखो गुड्डे, प्यारे बहन-भाइयों, जब भी कोई अनुच्छेद पैराग्राफ शुरू हो रहा होता है, तो में से कभी पैराग्राफ शुरू नहीं होता। अतः मतलब अंत में, एट द एंड, अतः का मतलब क्या होता है? एट द एंड, ये एक तरह का निष्कर्ष जैसा होता है। इसे आप शुरुआत में तो नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मतलब कोई वाक्य जोड़ा जा रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। जिनमें मतलब किसी न किसी की बात चल रही है, उससे पहले किसी न किसी की बात चल रही होती है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो यहाँ वाक्य सिर्फ का से शुरू हो सकता है। मैंने का में कहा हमारी बाल्यकाल मतलब हमारे बचपन के संस्कार जीवन का ध्येय मतलब उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो बालकाल की बात चली, अतः इसका मतलब ये है शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी। अगर शैशव मतलब शिशु की जो अवस्था है, उसमें हमारी संतान, हमारे बच्चे ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्रदान करेंगे। कैसे है ना, जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करेगी, तो फिर क्या होगा? करेगी किससे करेगी? कैसे लोग? कैसे व्यक्ति जिनमें चरित्र और सिद्धांत की विशेषता नहीं है, अरे यार, विशेषता नहीं है एक और और संस्कार मैसेज। जनित अनेक दोष हैं, तो फिर विद्यार्थी के चरित्र पर भी, तो फिर जो विद्यार्थी होगा, जो सीख रहा होगा, उसके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी। मतलब सिद्धांतहीन ही बन जाएगा वो भी संस्कार जनित उसमें दोष होंगे, और जब दोष की छाप पड़ेगी, तो भविष्य में उसके जो ध्येय हैं, उसके जो गोल हैं, वो कैसे हो जाएंगे? खराब चरित्र वाले ही हो जाएंगे, स्वार्थ वाले ही हो जाएंगे, है ना? बताइएगा। चलो आगे बढ़े। मैं भी रॉक। उपर्युक्त अनुच्छेद को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दूसरा वाक्य कौन सा है? दूसरा है ग ग ग ग ग। अनुच्छेद का सही क्रम इस प्रकार है। ओके, छोड़ो, छोड़ो। चलिए, पड़ता है प्रभाव व्यक्ति के संगीत का मस्तिष्क पर वाक्य संरचना का सही क्रम होगा। क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए? पड़ता है प्रभाव व्यक्ति के संगीत का मस्तिष्क पर वाक्य संरचना। सीधी बात है, संगीत का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है और क्या बन रहा है? संगीत का प्रभाव मस्तिष्क पर संगीत का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। 3 2 1 4 ये तो 3 3 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 डी हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। 3 2 4 2 1 3 4 2 लगा लेते हैं। प्रभाव व्यक्ति के बेटा 2 ये है, 2 का मतलब ये हो गया, 1 का मतलब पड़ता है हो गया। ध्यान से देखो। चलो अब करते हैं इसे। जो यदि कोई बच्चा इसे बना पाया तो मैं मानूंगी कि वो बच्चा हिंदी में 32 प्लस मार्क्स लाएगा। मैं बता रही हूँ, जिस बच्चे ने ये गद्यांश कर लिया वो हिंदी में 32 प्लस नंबर लाएगा और उसे कोई रोकेगा नहीं, हिंदी में नहीं रोकेगा। और 32 प्लस अगर हिंदी में आ गए तो बेटा नहीं, इसके कोई मेथड नहीं होते, इसके कोई नियम नहीं है, इसके कोई निश्चित नियम नहीं है, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है। फिर आपको बीच बीच में जैसे मैं बताती रहती हूँ जब प्राचीन समय की बात हो जाए, इसीलिए मैंने कहा था वाक्य शुद्धि के नियम पढ़ के आना। नहीं ये टॉपिक कोई भी कहीं से भी क्लास शुरू करो, बस टॉपिक की फर्स्ट क्लास से शुरू करना, ठीक है? अभी डी बताने अजय डी कैसी बात कर रहे हो? और इसे इजी करने के लिए, क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट करती हूँ। 8 ही तो है इसमें, देखो 8 ही है, 8 से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है? मैं वाक्य अशुद्ध पर कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइएगा। अभी बता देंगे एंड में अर्जुन, ठीक है? अभी इसको करो। देखो ग्रीन पेन उठाते हैं, पढ़ लिया है आपको, मैंने 2 मिनट दे चुकी हूँ मैं आपको। पैर ठंडे हो गए भैया, एसी बंद कर दो। चलिए, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखी। यहां पर ध्यान रखना, जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा और उद्धरण चिन्ह आ जाए, जब भी इन्वर्टेड कॉमा और उद्धरण चिन्ह आ जाए तो इसका मतलब वो वाक्य किसी अन्य का है। यह वाक्य किसी ने कहा है, वाक्य किसी ने कहा है। कैसे पता चला? किसी ने कहा है। कैसे पता चला? बेटा किसी और की बात को हम इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज बंद कर देते हैं, उद्धरण चिन्ह में ऐसे ही बंद कर देते हैं, ठीक है? मैम इतना बोरिंग क्वेश्चन रुक जाओ। और इसलिए और से तो पैराग्राफ शुरू हो ही नहीं सकता। ये किसी और ने कहा, किसने कहा है, तो यहां से शुरू नहीं हो सकता, और से तो शुरू हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, यह सीकिया पहलवान, कौन सा सीकिया पहलवान जो यूं तो अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था। चलो यहां से भी शुरू नहीं होगा फिर वाक्य, ओके, फिर वाक्य यहां से भी शुरू नहीं होगा, यह सीकिया यहां से शुरू नहीं होगा अनुच्छेद। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाए, दास से शुरू हो सकता है, देखिएगा हो सकता है, अभी से काटेंगे नहीं। यूं औरों ने शांति प्रिय जी का नाम प्रायः सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में लिया है क्योंकि वास्तव में वह पंत जी के ही भक्त थे। अच्छा, यहां से यूं से भी शुरू नहीं होगा। इसकी पूरी व्यंजना तो किसकी, भैया ये नहीं समझ में आ रहा। तो देहरी पर एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए, छोड़ो। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति के पाठक के घर जा रहा था। वाक्य यहां से भी शुरू नहीं होगा। वाक्य शुरू होने का एक ही आधार है, वो है दा। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाए, याद आ जाए। निराला जी को हम याद कर रहे हैं, किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब 4 से शुरू हो रहा है वाक्य। शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाए, आ जाए। इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकता है जिसने इन दोनों महान विभूतियों को देखा था। मतलब अगर याद आ रही है तो क्यों आ रही है, ये तो वही समझ सकता है जिसने इन दोनों को ही देखा हो। तो देहरी पर क्या मतलब है? 7 क्यों लगेगा 4 के बाद? आप कहेंगे 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों विभूतियों को देखा है। यूं औरों ने शांति प्रिय जी का नाम सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में लिया। अभी जब शांति प्रिय जी की बात चली तो शांति प्रिय जी के बारे में ही बात करेंगे। या तो 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 5 आएगा, देख लो। यूं औरों ने शांति प्रिय जी का प्राय नाम सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में लिया है क्योंकि वास्तव में वे पंत जी के ही भक्त थे। कौन? शांति प्रिय जी, ठीक है? और इसलिए हिंदी के सारे नहीं 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 नहीं, ठीक है। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति के घर जा रहा था। किसके घर जा रहा था? वाचस्पति जी के घर जा रहा था। यानी अब रुक जाना, 8 के बाद मैं लगाती हूं यहां पर 8 लगाया है मैंने। अभी इसको तोड़ लो, जितना बन पा रहा है वहां 5 ही आ रहा है 4 के बाद। अभी देखते हैं 5 आएगा या नहीं आएगा। देखो कैसी बातें करते हो तुम, 4 के बाद 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पर 8 में दिखाई दिया, लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था। तो देहरी पर एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए। कहां जा रहा है? पंडित वाचस्पति के घर जा रहा है। तो देहरी में, इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, तो देहरी पर एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा। क्या पूछा? भैया 1 आ जाएगा। आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखी हैं, इसने यही तो पूछा, अनर्गल बातें लिखी हैं, ठीक है? यह सीकिया पहलवान यूं तो अपने आप को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था, अर्थात 3 अपने आप को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था। शांति प्रिय की अभिधा भूषण था, मतलब भूषण का मतलब होता है आभूषण। ये शांति प्रिय जी की बहुत अभिधा भूषण था। और बाद में आ जाएगा 2, ये लीजिए बन गया आपका क्रम 4 6 5 8 7 1 3 2। बताओ कुछ और बना सकते हो?
4 के बाद 2 आएगा। 4 के बाद 2 क्यों आएगा? लाला जी को स्मरण करते हुए शांति प्रिय जी द्विवेदी जी की याद आ जाए और इतिहास के सारे कौन? शांति प्रिय जी रसिक समाज का? कैसी बात कर रहे हो? शांति प्रिय जी रसिक समाज के विनोद का कारण बनेंगे? बिल्कुल नहीं, यही बने। ओहो, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका कोई और क्रम बना के देख लो तुम। अगर तुमसे बन जाए तो इसका कोई और क्रम बना के देख लो, और इससे बेहतर बैठ जाए तो बता देना मुझे। 46587 132 किस किसने बना लिया था? देखो मेरे बताए बिना। अभी अभी मैम इतना बड़ा आएगा, नहीं आता इतना बड़ा, अमूमन तैयार कर रही हूँ बस आपके लिए। कभी एक क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम छोड़ के ना हो। 471 होगा, 471 होगा। याद आ जाए तो देहरी पर। अच्छा जी, निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय जी की याद आ जाए तो देहरी पर एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए। अरे भैया, दर्शन करने गए थे निराला जी के और क्या हो गया? ऐसी बातें कर रहे हो। तो दर्शन किसके होंगे? दर्शन किसके होंगे? हार्ड ही है बेटा। अरे, निराला जी को स्मरण करते हुए एक शांति प्रिय जी की याद आ जाए। यूं तो औरों ने शांति प्रिय का नाम प्रिय क्योंकि वो वास्तव में पंडित जी के ही भक्त थे। इसकी पूरी व्यंजना तो वही कर सकेंगे जिन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को देखा था। देखो, एक और ऑप्शन जो बन सकता है 4 5 6 8 7 1 3 2। लास्ट के तो ये 5 जो है ना वो ऐसे ही जुड़ेंगे और कोई जुड़ने का तरीका ही नहीं है। आ जाए, यूं औरों ने तो शांति प्रिय जी का नाम से वितरण, इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने दोनों को। ये भी बन सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता। या तो 5 पहले आ जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, 6 के बाद 8 कहाँ? हाँ, 6 के बाद 8 आ सकता है। हाँ, दूसरे में देखा था, लेकिन मैंने लाला जी के पहले दर्शन के लिए बिल्कुल बन सकता है। 6 के बाद 8 आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। मैम इतने बड़े तो एग्जाम वीडियो के एग्जाम में नहीं आते, कहीं नहीं आते। हाँ, तो मैं बना के लाई हूँ ये। आते होंगे तभी तो मिला है प्रश्न मुझे। आते होंगे तभी तो मिला है। बस आपको तैयार करा रही हूँ, क्या आप इसे कर पाओगे? अगर आ गया तो क्या आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करोगे? मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करके बेटा जरूर देख लेना। बताओ, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे करके जरूर देख लेना, ठीक है? अच्छा, आप ये कह रहे हो। बताओ। हम्म, बना। अच्छा जी, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, है ना? पर्सनल होती हैं, उन्हें पर्सनल रहने देना चाहिए। ठीक है, मैं भी देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ईजी था। जोड़ लोगे इसे? कौन से को जोड़ोगे? कौन से को जोड़ोगे? आप इसे भी जोड़ सकते हो, आप इसे भी जोड़ सकते हो। अब ये हमें देखना है कि प्रश्न कैसा बनता है। अनुच्छेद के अनुसार कौन से विकल्प में किन्हीं 4 वाक्यों को, अच्छा इन्हें वैसे तो लगा लें, इन्हें अपने अनुसार तो लगा लें। 4 को हम बोलेंगे द, 5 को हम बोलेंगे, नहीं ये वाला बन रहा है ना सबसे सही, तो ये बन रहा है ना। 5 को हम बोलेंगे, ये वाला सबसे सही है, ये सेकेंडरी है, फर्स्ट पे से रखना, इसे सेकंड पे रखना। द ए, ठीक है? द के बाद ए, 4 के बाद 6 बन रहा है, फिर ई बन रहा है, फिर उसके बाद में बन रहा है ला। टफ तो ये कई लेवल पे है। फिर बन रहा है जा, इसके तो क्रम भी गलत, मतलब क्रम भी बिल्कुल बढ़िया नहीं दिए हैं। फिर बन रहा है आ, फिर बन रहा है सा, और फिर बन रहा है बा। समझ रहे हो? इसके तो क्रम भी ऐसे बनना है, फर्स्ट पे ये बनेगा, इसे 2 पे रख लेना, रखो तो, वरना तो ये ज़्यादा सही है। समझ गए? दा ए ई ला जा सा वा। तो इसका अनुच्छेद का प्रश्न कहाँ गया वो वाला? अनुच्छेद के अनुसार विकल्प में किन्हीं 4 वाक्यों का लगातार क्रम है। आ सा बा ई, आ सा बा ई तो पहले आ गया, ये नहीं हो सकता। बा सा ए ई एल, बा सा उल्टा चल रहा है, नहीं। सा दा ए आ, सा दा ए आ, नहीं। ई ला जा अ, ई ला जा आ, ई ला जा आ बन रहा है। डी ही तो हो जाएगा, ठीक है बेटा, डी हो जाएगा। मैं एक बार अभी ममता भी रिपीट करूंगी, ठीक है? अभी रिपीट करूंगी, इसे एक बार टिक करा दो फिर करती हूँ। इंटरेस्टिंग था। चलो, अनुच्छेद का दूसरा वाक्य कौन सा है? तो भैया दूसरा वाक्य है ए, ए है। चलिए, अनुच्छेद का तीसरा वाक्य कौन सा है? तो तीसरा वाक्य है ई। अनुच्छेद का चौथा वाक्य कौन सा है? ई ला जा ला। चौथा कौन सा है? ला है, ला है, और अंतिम है बा। ये तो मुझे याद हो गया, एंड टू से हो रहा था। एक बार फिर से कहने की इसकी डिमांड आई है, मिटाऊंगी तो नहीं मैं। ओ भाई, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे तो दोबारा हिंदी में लिखना भी। चलो, अब हम क्या करते हैं? अब हम 4 वाले ये ऑप्शंस मिटा देते हैं, अब हम बनाते हैं डायरेक्ट। देखो जी, एक बात बेटा, मैं क्या हुआ? अभी तो मिटाया था ये सारा। अरे, मिटाया था या मेरी आंखों का भ्रम हुआ? कोई जादू हुआ है यहाँ? चलो, हुआ है तो सही, नहीं हुआ है तो भी दोबारा बनाते हैं। देखो, टाइपिस्ट भैया बहुत मेहनत करते हैं, जिन्होंने टाइपिस्ट ने नहीं किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, यहाँ लिखा है, पहला वाक्य अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखी हैं। जब भी उद्धरण चिन्ह, ये चिन्ह क्या होता है बेटा? उद्धरण होता है। ये लिखते जाओ, मैं जो बोल रही हूँ, ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि मैं बाँच रही हूँ तुम सुन रहे हो। उद्धरण चिन्ह होता है ये, समझे? उद्धरण चिन्ह किसी और किसी अन्य की बात ज्यों के त्यों लिख कही जाती है। जब अन्य की बात
कैसे? ज्यों के त्यों कहते हैं। ज्यों के त्यों जब कह दी जाती है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ गए? ठीक है? तो देखो, इससे वाक्य शुरू फिर नहीं होगा क्योंकि किसने कहा है हमें कुछ नहीं पता चल रहा। और से कभी वाक्य बात मतलब अनुच्छेद पैराग्राफ शुरू होती है और फिर ऐसा हुआ नहीं, उससे पहले कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो इससे भी नहीं होगा। यह सीख किया पहलवान, कौन सा सीख किया पहलवान मुझे नहीं पता। इयों नहीं, इसकी नहीं, तो से नहीं, लेकिन से नहीं। वाक्य शुरू किससे होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम अनुच्छेद शुरू होता है किसी संज्ञा से। संज्ञा है निराला जी। निराला जी मेरे भी बड़े प्रिय कवि हैं, मैंने बहुत पढ़ा है इन्हें और इनका काव्य अलग ही रहता था, तो इसलिए मैम आप अपनी क्लास मॉर्निंग 5 AM पर कर दो। सुबह से पढ़ते दिमाग अपसेट हो जाता है, मॉर्निंग में सही रहेगा। अरे बेटा, मतलब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सुबह 5 बजे क्लास, आप में से आधे तो सोते रह जाओगे। चलो मैं उठ भी जाऊँ तो आप सोते रह जाओगे। ठीक है? चलिए, आपने क्या कहा? तो वाक्य शुरू होगा निराला जी से, तो आप कहेंगे दा से ही शुरू हो सकता है। निराला जी को स्मरण करते हुए मतलब याद करते हुए, एकाएक किसकी याद आ जाए? शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाए। अच्छा, ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाए। इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिसने इन दोनों विभूतियों को देखा होगा। दो विभूतियों की बात चली निराला जी और शांति प्रिय जी की। दो लोगों की एक दूसरे को देखकर याद आती है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं। वाक्य का ध्यान समझो, मतलब ध्यान से समझो। आप क्या बोलेंगे? याद अगर दो लोगों को देख के आती है, कहते हैं मुझे आपको देख के मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, मतलब कुछ ना कुछ रिजेंबलिंग चल रही होती है और रिजेंबलिंग चल रही होती है, इसीलिए आप वो समझ कौन सकता है? वही समझ सकता है जिन्होंने इन दोनों को देखा हो, किन्हें? शांति प्रिय जी और निराला जी को प्रत्यक्ष देखा था। यूं वैसे तो, यूं का मतलब वैसे तो औरों ने शांति प्रिय जी का प्राय नाम सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में वे पंत जी के भक्त ही थे। यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया क्योंकि वक्त देखे बाद कॉमा लगा आगे जुड़ेगा। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए मुझे क्या करने थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के दर्शन करने थे, तो मैं इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था, वहां होंगे, है ना? चलो, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ आ जाएगा फिर ला। ठीक है, जैसे ही मैं घर जा रहा था तो फिर क्या हुआ? आप कहेंगे तो देहरी, देहरी मतलब दरवाजा होता है ना? तो देहरी पर एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गए? सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए, जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर कहा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिखी हैं, मतलब बड़ी खराब बातें लिखी हैं। चलिए, अब क्या हो गया? दो ही वाक्य बचे हैं हमारे पास, और से तो शुरू होगा नहीं, इसलिए हिंदी सारे समझ के नहीं। फिर आप क्या कहेंगे? यह सीख किया पहलवान यूं तो अपने आप को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था, खुद को बहुत होशियार समझता था, इसीलिए हिंदी के सारे रसिक समाज मतलब हास्य विनोद वाले समाज का विनोद का लक्ष्य बना रहता था। शांति प्रिय जी की अभिधा भूषण था, मतलब ये उनकी क्या था? एक संपत्ति जैसा था। तो आप कहेंगे वाह, बस ये हुआ, इतना ही बना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता, और ये दोबारा भी वही बन गया। अब कर लोगे? द ई ए, द ए ई आएगा। ठीक है, मैम दा के बाद बा देख लो, दा के बाद बा क्यों देखूं? और इसलिए हिंदी, एक बात बताओ, निराला जी को एकाएक स्मरण करते हो, शांति प्रिय द्विवेदी जी का याद आ जाए, और इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बना रहता था। कौन बना रहता था? क्या शांति प्रिय जी रसिक समाज का लक्ष्य बनेंगे, हंसी का लक्ष्य बनेंगे, या निराला जी बनेंगे? कोई नहीं बन सकता। कौन बन रहा है? ये पहलवान बन रहा है। समझे? सीकिया का मतलब सींक जैसा पतला दुबला, बहुत ही कहते हैं ना बहुत पतला दुबला है, मतलब सीकिया है। एक क्वेश्चन मैं लाई हूं आपके होमवर्क के लिए, जैसे आपको करना ही होगा, लेकिन इसकी शुरुआत मैं आपको करा दूंगी कि आप इसे स्टार्ट कहां से करें। उसके बाद बनाना आपको खुद है, बनाना आपको खुद है। और अगला जो आपका क्विज आएगा उसमें मैं इसका आपको क्या दे दूंगी, एक तरह से कहना चाहिए, अगला जो क्विज आएगा उसमें मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी। थैंक यू मोहम्मद आमिर मैम, आप जैसे समझाती हूँ शायद ही कोई। अरे नहीं बेटा, बहुत सारे टीचर ही अच्छा समझाते हैं, और मैं क्या ही बोलूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में प्रवासन पर नेतृत्व की भूमिका से पीछे हट रहा है, जब ऐसे नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है, और भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि प्रवासन से अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये करंट का टॉपिक भी चल रहा है ना? तो इस तरह का यह दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य है। अमेरिका ऐसे समय में, देखो ऐसे समय का मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय से पहले कोई तो समय रहा होगा, यहां से वाक्य शुरू नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते को अपनाया। क्या यहां से वाक्य शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं आगे। 190 से अधिक देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कुछ देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपस्थित है। ठीक है, यह समझौता मतलब समझौता तो कौन सा है? प्रवासन का समझौता है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मुद्दे पर संतुलन एक तर्कसंगत प्रवासन अमेरिकी पहचान केंद्र रहा है, और अमेरिका सार दर्शाता है जिस पर अमेरिका का निर्माण हुआ था, सभी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समता के आदर्श पर। बेटा वाक्य तो बी से शुरू होगा। क्या होगा? बी से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते को अपनाया है। किसको अपनाया है? वैश्विक समझौते को अपनाया है। और वो समझौता कैसा होगा? यह समझौता प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नया ढांचा प्रदान करता है, और आर्थिक समृद्धि, नवाचार, उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए अप्रवासियों द्वारा किए गए वैश्विक योगदान को मान्यता देता है। डी ठीक हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा सी। 190 देशों ने इस समझौते पे, पहले समझौते की बात करेंगे। 190 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कुछ देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपस्थित था। ठीक है, आप देखते हैं। प्रवासन अमेरिका अमेरिकी पहचान रहा है, और अमेरिका सार दर्शाता है जिस पर अमेरिका का निर्माण हुआ था, सभी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के आधार पर। संयुक्त राज्य अमेरिका को इस मुद्दे पर संतुलित, तर्क संकट दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर अपनी नेतृत्व की भूमिका को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो अप्रवासियों का समर्थन करता है। समर्थन करता है, उन अंतर्निहित कारकों को पहचानता है जो पड़े
प्रवासन का कारण बनते हैं, जो उन अंतर्निहित कारकों को पहचानता है जो बड़े पैमाने पर प्रवासन का कारण बनते हैं। ठीक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ऐसे समय प्रवासन पर नेतृत्व की भूमिका से पीछे हट रहा है जब ऐसे नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है, और यह भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि प्रवासन अमेरिका के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये बन रहा है आपका पूरा से ए के बाद ही लगा रहे हो। ठीक है, ए के बाद ही आ सकता है बिल्कुल। आपने कहा एफ प्रवासन अमेरिका पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका ऐसे समय प्रवासन पर नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटा है जब ऐसे नेतृत्व की बहुत जरूरत है। यह भी और अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि प्रवासन ने अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयुक्त राज्य, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ई के बाद ए बनेगा, ए के बाद ई आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, क्योंकि पहले कारण बताया फिर इसका उत्तर दिया है। वेरी गुड। ई नहीं, ई पहले नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, नहीं एफ के बाद ही आएगा। प्रवासन अमेरिका, आप क्या कह रहे हो? ई पहले पहले आएगा, ई फिर आएगा एफ, संयुक्त एफ आएगा बेटा पहले। प्रवासन अमेरिका पहचान केंद्र में उनकी साझा। ओके, ये बन सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कि एफ तो कारण है, ए आया। दुर्भाग्यपूर्ण ये है अमेरिका से समय प्रवासन पर नेतृत्व की भूमिका से पीछे हट रहा है जब ऐसे नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। ये और भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि प्रवासन ने अमेरिका के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासन, बिल्कुल सही है, ए एफ ई बेटा यही बन रहा है 100%, और कुछ आप बना नहीं सकते। और इसके जो 5 प्रश्न दिए हैं वो आप कर लेना। ए एफ ई, बहुत बच्चों ने बता दिया, ए एफ ई, बहुत 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 बढ़िया। सी के बाद ए होगा, सी के बाद ए आया है, वेरी गुड। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? मंडे में एक नए टॉपिक रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। अगर समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे तो दोबारा इन प्रश्नों को तो लाना ही पड़ेगा, और इसे 2-3 बार बना के देखो, बन जाएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से मंडे में रिक्त स्थान की पूर्ति के साथ। सी के बाद ए ही आया है। बाय 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 बाय, और बताना जरूर क्लास कैसी लगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखना।